नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ। मैं आपके साथ तो हूं, लेकिन आज लड़कों का नहीं बल्कि आज बालिकाओं का दिन है। आज महिलाओं का दिन है और महिलाओं में खासकर उन बालिकाओं का जिनके पिता आज खुद अपनी बेटियों पर गर्व करते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन उस उदाहरण को भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ भी कुछ बालिकाएं हैं, देश में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करती हुई, काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई बालिकाएं हैं। और इनमें 3 बालिकाएं आज हमारे साथ में हैं, हमारी सहयोगी हैं, को एंकर हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि क्या कुछ बालिका दिवस के मौके पर हो रहा है, किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उनसे पहले, सबसे पहले मैं आपकी परिचय करा दूं। हमारे साथ सौभाग्यों से मिली हुई सौभाग्याशीष शर्मिला है। काफ़ी उम्मीद के साथ जब लोगों को पहले और अब के वक्त में देखा जाए तो अब समय बदला है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं निवेदन से आई हुई निवेदिता निभा है हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं, आगे आप उनसे परिचय कराइए। और हमारे साथ सहवर्धिनी शिवानी हैं। आज इन तीनों लोगों को हमने काफ़ी खास नामों से जाना है, क्योंकि जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ बालिकाओं की भी अब उपस्थिति काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। क्योंकि बिहार भी आज गर्व कर रहा है। बिहार की एक बेटी 26 जनवरी को आसमान से तिरंगे को सलाम करेंगी तो पूरा बिहार गर्व महसूस करेगा। बात हम उनके बारे में भी करेंगे कि आखिर में कौन बेटी है। लेकिन उससे पहले आज हम रोज़ खबरों को तो बताते ही हैं, लेकिन आज खबरों के बारे में नहीं, आज उन बेटियों से उनकी भावनाओं को जानेंगे। बिहार की बेटियां हैं ये। अब मैं चाहूँगा कि आज इनको दिखाएं, क्योंकि आज वक्त इनका है, आज समय इनका है। शर्मिला के साथ हम शुरुआत करेंगे। शर्मिला, सबसे पहले तो आप सबको बालिका दिवस की, राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया निर्भय, आपने इस अंदाज़ में हमारा परिचय दिया, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि आज के दिन ही भारत को महिला प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी के रूप में मिली थी। तो इस वजह से आज का जो दिन है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सही कहा आपने, महिलाओं के लिए चुनौती हमेशा से रही है, चाहे वो पहले या आज। लेकिन उस चुनौतियों पे खड़े उतरकर महिला जो कामयाबी हासिल करते हुए आज उभर रही है देश में, तो वो एक बड़ी बात है। और इसी जज्बे को सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ट्वीट किया है, बधाई दी है राष्ट्रीय बालिका दिवस की। तो सही कहा निर्भय आपने, जिस तरीके अब ये आप मान गई हैं, आप क्या मान रही हैं निभा, वक्त बदल रहा है? जी, बदल रहा नहीं है, बदल चुका है महिलाओं के लिए। चूँकि अब देखें तो लड़कियां काफ़ी फ्री होकर अपने आप को उभारती हैं, फ्रंट पे लाती हैं, लोगों के सामने लाती हैं, और जो करना चाहती हैं वो करके दिखाती हैं, जिसमें उनके माँ बाप और मतलब बहुत लोगों का सपोर्ट इसमें रहता है। अगर आज के समय आप देखें, कुछ समय पहले के कंपैरिजन में आप देखें तो लड़कियां बहुत हद तक आगे आई हैं, अपने आप को निखारी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। अगर आपसे कहा जाए कि उन बालिकाओं को कुछ संदेश दें, तो आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं संदेश बस यही दूंगी कि अपने आप पर भरोसा रखें, जो दिल करता है वो करें, और अपने परिवार के लिए ज़रूर सोचें, क्योंकि आपका परिवार जो है हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा रहता है। लेकिन कुछ चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं अगर फैमिली मना करते हैं तो भी बेटियां मतलब झगड़ा करती हैं, कुछ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन ये गलत है, आप फैमिली को लेकर चले। बेटी हैं और बेटी बहुत कुछ कर सकती है, अपने आप में एक हिम्मत है, और सभी लोगों का सपोर्ट। परिवार के साथ साथ पिता के लिए भी ताकत होती है। शिवानी, आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी वक्त से आप भी मीडिया में हैं, स्थितियों को देख रही हैं, समझ रही हैं। पहले की स्थिति, अब की स्थिति, पहले देखा जाता था कि बेटियों को आगे आने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। आपका जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, और किस तरीके से अब समय को देख रही हैं? पकड़िए, निर्भय, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, ये
जो मोस्टली जो मेल पर्सन है वो बोलते हैं कि एक आदमी के कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं ये चीज़ मानती हूँ, लेकिन यही बात मैं औरतों और लड़कियों के लिए भी कहना चाहूँगी, क्योंकि आज के जनरेशन में जो भी लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे उनके परिवार का हर किसी का हाथ है, तभी वो आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के कोई भी लड़की या कोई भी लड़का आगे नहीं बढ़ सकता है। हर एक कदम पर जो माँ बाप आपको बचपन से पैदा करते हैं, वो एक एज अ टीचर, अगर बोला जाता है कि माँ हमारी सबसे पहली गुरु होती है, उंगली पकड़ कर माँ कैसे बोलना है, पिता कैसे बोलना है, पिता की पहचान, भाई बहन के रिश्तों की जो समझ होती है वो हमें हमारे परिवार से ही मिलती है। बचपन से लेकर स्कूलिंग तक आपके सबसे पहले टीचर, भले ही आप स्कूल जाते हैं टीचर वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन टीचर भी यही कहते हैं कि अपने सबसे पहले अपने घर में जो आपके माँ बाप हैं वो आपको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, उन चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वाकई में वही चीज़ें जो हैं वो आज कहीं ना कहीं मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि माँ बाप जो हमें सीख देते हैं, जो सिखाते हैं, उसी का नतीजा होता है कि हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, निभा ने एक बात बिल्कुल सही कही कि जो लड़कियाँ आजकल के समय में, आजकल या पहले भी, उन्हें आगे अगर आप बढ़ रहे हो, अगर माँ बाप आपको किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं, विरोध नहीं करिए, उनके साथ आप शांति से बैठिए, उस बात को डिस्कस करिए, उन्हें समझाइए कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहती हैं, लाइफ में आप कुछ भी करना चाहती हैं, तो माँ बाप, हो सकता है जनरेशन गैप जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले के ज़माने में शायद वो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी हों, क्योंकि 21वीं सदी है ये, और लोग आज के समय में काफ़ी अलग होकर सोचते हैं। तो माँ बाप को शायद वो बातें नहीं पता हो, तो वो बात आप उन्हें समझाइए, क्योंकि आपके बात करने से, आपके समझाने से एक जो नॉलेज होता है वो आपके पेरेंट्स तक भी पहुंचता है। वही चीज़ें आप आगे आने वाले दिनों में इन फ्यूचर अपने बच्चों को भी समझाइएगा। और जहाँ तक बात रही आगे बढ़ने की, हाँ, बिना किसी के सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार ही आपको करता है। चाहे आप कहीं घर से बाहर अगर जा रहे हो, तो बाहर जाने के लिए जो डायरेक्शन बताते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे माँ बाप ही बताते हैं। फिर करियर को लेकर के, करियर में आपको क्या करना है, टीचर्स आपको गाइड करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन जो पहली सीख और आखिरी सीख होती है वो हमेशा माँ बाप की होती है। तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी करें, अपने माँ बाप की दी हुई वो शिक्षा, वो सीख कभी ना भूलें। और हाँ, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज बालिका दिवस है, तो मैं तमाम अपने दर्शकों को, तमाम उन बेटियों को जो हमारे देश को आगे बढ़ा रही हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बढ़ाती रहेंगी, तमाम बेटियों को मैं आज बालिका दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि परिवार के साथ सामंजस्य बना के आगे बढ़ना चाहिए। सफ़र सबका है, लंबा है, और सबने काफ़ी लंबी कोशिशों के बाद आज यहाँ बैठे हैं, हम लोग आज बात कर रहे हैं। शर्मिला, आपकी भी कुछ यात्राएं रही होंगी, संक्षिप्त में चाहूँगा कि उसको बताएं। बिल्कुल निर्भय, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सफ़र महिलाओं का अभी भी काफ़ी मुश्किल है, मेरा भी सफ़र ऐसा ही रहा, लेकिन मेरे जो पिता हैं वो हमेशा मेरी ताकत बने रहें। और मीडिया में आना वो मेरे से पहले मेरे पिता का सपना था, तो इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहे। और एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं अपने घर में, कहते हैं ना, मैं अपने ख़ानदान में एक पहली ऐसी लड़की थी जो बाहर गई, जिसने पढ़ाई की और जिसने मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई की। तो ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो ये मेरे लिए एक चुनौती भी थी कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि सभी बोलते थे कि तुम पहली लड़की हो जो बाहर जाके पढ़ाई कर रही हो, तो देखना कुछ ऐसा ना कर देना। होता है ना, क्योंकि लड़कियों को मौका इसीलिए नहीं दिया जाता है कि कुछ ऐसी बातें, या फिर हमेशा परिवार वाले कहते हैं या फिर बढ़ावा नहीं देते हैं लड़कियों को। तो मेरे लिए भी चुनौती रही, और यही चुनौती को लेकर मैं आज यहाँ तक हूँ कि मुझे हमेशा से रहा कि मुझे अपने पापा का जो सर है, पिताजी का जो सर है, मेरी माँ का जो सर है, मेरे भाई, उन सभी का सर हमेशा गर्व से, बिल्कुल एक जिम्मेवारी रही मेरे लिए, एक चुनौती रही, और उसी चुनौती के साथ मैं हमेशा से चलती आई हूँ। ये भी अभी भी चुनौती है कि आगे बढ़ना है, और इसी चुनौती के साथ हमेशा मैं अपने घर वालों का सर भी ऊंचा रखना चाहती हूँ। सफलता को लेकर के कभी कोई ऐसी डर भी हुआ है क्या कि अगर सक्सेस नहीं हुए, घर से बाहर इतने बड़े कदम उठा लिया है हमने, अगर सफल नहीं हुए तो? डर तो नहीं रहा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कभी इस डर का एहसास नहीं होने दिया। सही बात तो ये है, वो हमेशा मेरे साथ रहे कि आगे कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा,
हो जाएगा। तो इस वजह से डर नहीं रहा। जो चुनौती है उसको लेके कहीं ना कहीं कभी लगता था कि मुझे ये करना है, तो मैंने उसे हमेशा चुनौती की तरह लिया। डर की तरह कभी मेरे पिता ने या मेरे घर वालों ने कभी वो डर महसूस ही नहीं होने दिया। ताकत सबसे बड़ी, तो कि आपके ताकत। पिता सबसे बड़ी ताकत बने और बिल्कुल। आप उभर के आई और आज बिल्कुल जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बिल्कुल निर्भय। आज भी ऐसा ही होता है कि इस फील्ड में भी अगर कुछ भी मुझे राय लेनी होती है तो वो हमेशा बताते हैं। मतलब बेस्ट, एज ए बेस्ट फ्रेंड आपके पिता आपके बिल्कुल, हमेशा मेरे पिता मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह हैं। मेरी माँ भी हमेशा से मेरे साथ रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पिता क्योंकि बाहर ज़्यादा वो देखते हैं बाहर की दुनिया को, तो वो बाहर की दुनिया को ज़्यादा बेहतरी से समझते हैं, तो इसलिए वो हर वो चीज़ समझाते हैं मुझे कि यहाँ जाना है तो उसको ऐसे डील करना है। तो वो मेरे लिए एक ताकत के रूप में हमेशा से रहे हैं। बिल्कुल ताकत के रूप में हमेशा से रहे, और उम्मीद है हर लगभग जितने भी ऐसे पिता होते हैं उनको अपने बेटियों से बड़ा प्यार होता है। कोई भी ऐसे पिता, खासकर कहा जाता है कि बेटा जो होता है उसका माँ से लगाव होता है, और बेटियों का जो लगाव होता है वो हमेशा पिता से होता है। और हमेशा पिता जो होते हैं अपनी बेटियों के लिए ताकत बनते हैं। ऐसे एक दो नहीं, कई एक उदाहरण है जब उसको सामने लेकर के आएंगे। एक फिल्म जो आई थी हाल ही में, दंगल, आपने देखा होगा। एक रूढ़ पिता का अभिनय करने वाला पिता, यानी कि फोगाट फैमिली की कहानी थी उसमें, और उसमें अपनी बेटियों से इतना रूढ़ व्यवहार करता था, लेकिन उसके बाद भी उनसे बहुत प्यार करता था। और आज एक ट्वीट मैंने देखा, खुद केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक खुद तो कभी हैं ही, लेकिन उन्होंने बेटियों को, अपनी बेटी को कभी बना दिया। खुद केंद्रीय मंत्री हैं, अपनी बेटी को सेना में अधिकारी बना दिया। अपनी बेटी को उन्होंने, काफ़ी अच्छे पद पे उनकी बेटियां हैं, उसके बाद आज उन्होंने ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने तीनों बेटियों का फोटो डाला है, और उसके साथ उन्होंने लिखा, ये बेटियां हमारी गर्व है, देश आज गर्व करता है। वही हम अगर बात कर रहे थे कि बिहार की एक बेटी है जिस पर बिहार आज गौरवान्वित हो रहा है। 26 जनवरी को जब आसमान से तिरंगे को सलाम करेगी तो पूरा देश उस दृश्य को देखेगा। पहली महिला लड़ाकू विमान को लेकर के आसमान में उड़ने वाली बेटी बिहार की है, दरभंगा की रहने वाली है, भावना कंठ। भावना कंठ जब सबसे तेज लड़ाकू विमान राफेल के साथ सफर करेंगी, और पहली बेटी होंगी वो, और पहली बार ऐसा इतिहास होगा जब कोई महिला इस लड़ाई में, इस राजपथ पे और इस परेड में शामिल होंगी। हम बात कर रहे थे आगे, और बदल रहा है वक्त, और बेटियां जो है अपने पिता के लिए जहां एक तरफ जिम्मेदारी बनी है, ताकत बनी है, वहीं समय बदल रहा है। और समय बदलते हुए हम एक बार फिर से निभा के पास जाएंगे और निभा से जानेंगे, निभा क्या आपको लगता है इन सारी चुनौतियों के बीच में कुछ और भी परेशानी दिखती है क्या? देखिए, मैं कहूँगी कि मुझे तो परेशानी मेरी मम्मी कभी आने ही नहीं दी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो कितने फ्रेंड रहे आपके? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि मेरे पापा नहीं हैं, और मेरी मम्मी है जो मुझे स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत सपोर्ट किया है। चाहे पढ़ाई हुआ, फ्रीडम हो गया, कपड़े को लेकर हो गया, कुछ में भी मेरी मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट की है। और आज सुबह में भी हैप्पी डॉटर्स डे बोलते हुए मम्मी मुझे चॉकलेट और रोज़ दी थी सुबह सुबह। और मेरी मम्मी एक्चुअली, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ। और ये चीज़ मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ। मम्मी भी मेरी डॉटर रह चुकी है, लेकिन अब भले मम्मी हो गई है, लेकिन मेरी मम्मी का हमेशा मेरे प्रति बहुत सपोर्ट, बहुत मेरी मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया है, और मैं बहुत शुक्रिया हूँ उनके प्रति। अच्छी बात है। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। यहाँ पे मैं निभा से एक बात बहुत ज़्यादा सहमत करूँगी। हमारी माँ भी अपने अपने पिता की बेटी रही हैं, तो उन्हें पता है कि एज अ सिंगल मदर अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, उन्हें कैसे वो हिम्मत देना है जिससे मेरे बच्चे जो हैं वो मुझ में एक पिता भी देखें, एक माँ भी देखें निर्भय। और कहीं ना कहीं पिता की जहाँ तक बात रही है, वाकई में पिता वो इंसान होता है जो हर एक चीज़ की जिम्मेदारी को बखूबी उठाता है, लेकिन अपने चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आने देता है। ताकि भले ही, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पैसा, क्योंकि बिना पैसा के कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि अपने बच्चों को हम कोई भी कमी होने दें। इसलिए अगर पैसा नहीं भी होता है मिडिल क्लास फैमिली में, तो वो भी अपने चेहरे पे वो शिकन नहीं आने देते हैं। और जहाँ तक बात रही स्ट्रगल करने की, तो आज के समय में जितनी भी लड़कियाँ अगर गाँव क्षेत्र से शहर में जा रही हैं, पढ़ने के लिए जा रही हैं, तो वो एक वाकई में बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती होती है। क्योंकि माँ बाप अगर
अगर उन्हें बाहर भेज रहे पढ़ने के लिए तो उनके ऊपर सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि मेरी बेटी बाहर पढ़ने के लिए गई है, सेफ्टी उनकी होनी चाहिए, वो जहाँ रहें सुरक्षित रहें, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हो। और यही प्रेशर बेटियों पर भी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ बेटियों पर, बेटों पर भी यही प्रेशर होती है, लेकिन लड़कियों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर इसलिए होती है कि उन्हें हर एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। अगर गलती से भी कोई घटना अगर घट जाती है तो हम लोग भी जानते हैं जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन हर कोई ये चीज़ जानता है कि कई जगह ऐसे भी हैं, कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर आज भी बेटियों को उसी नज़रिए से देखा जाता है कि अरे तुम बेटी हो, तुम बाहर कैसे जा सकती हो। इन्होंने अपनी बेटी को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, कैसी जगह है, कैसे लोगों के बीच रहती है। तो यही प्रेशर उनके ऊपर भी होता है कि नहीं, हमें जो भी करना है, अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं या फिर माँ बाप ने जिस भरोसे के साथ हमें बाहर भेजा है वो भरोसा हमें बनाकर रखना है। तो ये सारा प्रेशर लड़कियों के साथ साथ उनके परिवार के ऊपर भी होता है कि हमें हमेशा वहाँ जाके देखना है। हालांकि डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है, फ़ोन के ज़रिए भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, हमेशा माँ बाप का फ़ोन हर किसी को आते रहता है। लेकिन कभी कभी एक समय ऐसा आता है जब आपको ज़िंदगी में हर एक चीज़ों को जानकर, हर एक बातों को सुनकर उसे अनसुना और अनदेखा करना पड़ता है। शायद मेरे हिसाब से अभी तक अपने करियर की बात करूँ तो यही बातें सुनकर अनसुना करना, कुछ चीज़ें देखकर अनदेखा करना, शायद यही आज के समय में बाकी लोगों का भी मूल मंत्र होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आप हर किसी की बातें अगर सुनते हो कि अरे तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तो सॉरी टू से कि हमारे पेरेंट्स ने हमें अगर बाहर भेजा है या किसी भी लड़की को अगर वो भेज रहे हैं तो उन्हें आप पर वो भरोसा है। बस आप उस भरोसे को बनाए रखिए, उसके बाद आगे का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। बिल्कुल। चलिए, आप लोगों ने जो कहानी अपनी बताई काफ़ी अच्छा लगा। और बालिका दिवस है, इस मौके पर हमने सोचा कि आज आपसे भी जानते हैं कि आप इस दिन किस तरीके का विचार रखती हैं और किस तरीके से सोच जो है वो हमारा बदल रहा है, आपका बदल रहा है, आपका कैसा है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी बताएं कि आपको क्या लगा, कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर भी कमेंट करें, क्योंकि अगर ये आपका फीडबैक हमें मिलेगा तो हम भी जानेंगे ना कि जो हम आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। आपका भी सोच हमारे पास आना चाहिए। आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं ये भी ज़रूरी है जानना। और जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जब हमारा और आपसे एक दूसरे का संबंध जुड़ेगा, दिल का तार जुड़ेगा, तो हमारे रिश्ते और मीठे होंगे। और इस तरीके के आपकी बातों को, हमारी बातों को आप तक पहुंचना और आपकी बातें जब हमारे पास आने लगेंगी तो ये रिश्ता भी काफ़ी अटूट हो जाएगा। और हम यही चाहते तो हैं कि हमारा और आपके बीच का रिश्ता जो हो वो काफ़ी अटूट हो। लेकिन अब बात आगे करते हैं, क्योंकि हमारा काम है खबरों को पहुंचाना आप तक। तो जहां एक तरफ हमने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर के बात की, इसके बारे में जाना हमने, इन जो हमारे आज हमारे सहयोगी हैं इन लोगों से हमने विचार जाने। अब हम बढ़ते हैं खबरों की ओर। थोड़ा सा जाते जाते आपको खबर भी बताना जरूरी है। शुरुआत करते हैं। आज लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफ़ी ख़राब है और इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट हुए हैं और उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, बाकी जानकारी क्या कुछ है वो सब बताएंगे हमारे साथ शिवानी। लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? निर्भय, मैं आपको बता दूं कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, एम्स में वो भर्ती हैं। डॉक्टर्स की अभी जो पहली रिपोर्ट आई है उनका ये कहना है कि थोड़ा कल रात के बाद उनमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी जो किडनी है, जो उनके फेफड़ों में जो बहुत कम काम कर रही है, फेफड़ों में भी जो इन्फेक्शन की वजह से उन्हें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखा गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को लेकर के राजनीति जगत में भी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति जगत में एक बहुत बड़ा नाम है, राजद सुप्रीमो, उनके ठीक होने की वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कामना की है। उसके बाद अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं ट्वीट आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो रही है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। बिहार सहित देश को लालू यादव की ज़रूरत है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनके परिवार में काफ़ी ज़्यादा लोग उदास हैं। उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी काफ़ी ज़्यादा उदास नजर आई। बीते दिन भी जो तस्वीरें सामने आई उसमें नेता प्रतिपक्ष और राबड़ी देवी, कहीं ना कहीं उनकी आंखें जो थी वो उस समय नम थी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि उनकी कंडीशन कैसी है और किस तरीके से उनका परिवार उनको लेकर के चिंतित है। लेकिन इसी बीच तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जब इंसान ही नहीं बचेगा
बचेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसानियत ही नहीं बचेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, लालू प्रसाद। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं निर्भय कि एक हैशटैग है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग रिलीज लालू यादव। तो सभी बातें तो अपनी जगह है, लेकिन ये हाँ बिल्कुल रिया करने के लिए ट्विटर ट्रेंड भी ये शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत जो है वो तेज प्रताप यादव ने की है। वहीं उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग भी इस ट्रेंड को लेकर के ट्विटर पर लगातार ट्वीट करते जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि लालू प्रसाद यादव की सेहत को देखते हुए उन्हें रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है। जैसा बुलेटिन जो आ रहे हैं, उनके जो हेल्थ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से ये उनका कहना है कि सरकार क्यों नहीं उन्हें छोड़ दे रही है, या क्योंकि वाकई में लालू प्रसाद यादव की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये जो जैसी भी तस्वीरें सामने आ रही, जिस तरीके से उन्हें आनन फानन में दिल्ली शिफ्ट किया गया है, वहाँ पर डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर रखा गया, इससे देखने के साथ हम ये कह सकते हैं कि शायद तेज प्रताप यादव ने जो ये हैशटैग का जो ट्रेंड शुरू किया है, शायद सरकार इसे देखे और मे भी आने वाले दिनों में सरकार अपने शायद कुछ सहमति के बाद अपने कुछ नियम अपने बदल दे। बिल्कुल। तो शुक्रिया लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई खबरों को देने के लिए। अब हम बात करते हैं, आज जहां एक तरफ राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात हो रही थी, वहीं कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी है। जानकारी देंगे हमारे साथ शर्मिला। बिल्कुल निर्भय, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, जो कि बिहार में 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम राजनीतिक दल जो है बिहार के, वो सभी आज उनका जयंती मना रहे हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी हैं वो अपने हमेशा से सादे व्यक्तित्व और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो उन्हें तमाम राजनीतिक दल, क्या पक्ष क्या सत्ता पक्ष, सभी उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं और जाते जाते चाहेंगे कि आप एक बार मौसम का भी हाल जान लें, और मौसम के लिए सीधे चलते हैं निभा के पास। निभा, मौसम से जुड़ी क्या जानकारी? निर्भय, मैं बता दूं कि मौसम विभाग द्वारा सूचना दी जा रही थी कि 22 तारीख के बाद थोड़ा सा ये जो मौसम है वो थोड़ा सुधरेगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि 25 तारीख के बाद मौसम में थोड़ा सुधार आएगा, ठंड में थोड़ी कमी आएगी। जितनी ठंड हवा चल रही है, जिसके कारण रात में जो तापमान है उसमें गिरावट हो रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। और अभी जो तापमान है न्यूनतम मैं बता दूं 10 डिग्री सेल्सियस है। और देखना ये है कि 25 तारीख के बाद क्या ठंड ऐसा ही रहेगा या फिर थोड़ा सा ठंड में कमी आएगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, और इन खबरों के साथ साथ हमने आपको अपनी फीलिंग्स भी आज शेयर की है। चाहते हैं आप भी हमारे साथ फीलिंग्स शेयर करें। लेकिन आज जिस तरीके से हमने इनसे बात की, उसके बाद जो भावुक जो तस्वीरें होती हैं, जो अंदर से जो भावनाएं जो जगती हैं, वो भी आज मैं आपको चाहूँ कि बताऊँ कि काफ़ी, क्योंकि बेटियों को लेकर के हम बात कर रहे थे, तो जब वो आगे बढ़ती हैं तो वो माँ बनती हैं, बहन बनती हैं, पत्नी बनती हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पास जाती हैं। और इन सब के बीच में एक चीज़ ख़त्म नहीं होता है, वो होता है सहनशीलता, और ये उनके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर इस स्थिति और परिस्थितियों को देखा जाए तो इन सारी स्थिति और परिस्थितियों के बीच में बेटियाँ सबसे बड़ी और सबसे सहनशील होती है। इसलिए DTV भारत के साथ साथ मैं निर्भय उन सारी बेटियों को सलाम करता हूं। और साथ ही साथ जाते जाते आप सभी को, हमारे साथ शर्मिला, निभा और शिवानी, आप लोगों को एक बार फिर से बालिका दिवस के मौके पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप भी हमारे साथ प्यार बनाए रहें। अब हमारा और आपके बीच का रिश्ता काफ़ी करीब का है, इसलिए अपना फीडबैक जरूर दें। अगर अब तक आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। बने रहे DTV भारत के साथ। नमस्कार।